रहीम यार खान महंगाई के तनासब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना किए जाने के खिलाफ और हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में कटौती किए जाने के खिलाफ ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एपका और दीगर सरकारी तंजीमों के मुलाजमीन की जानिब से लाहौर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और धरने दिए गए। नहीं चलेगी। एक मुल्क दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। एक मुल्क दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक जी एपका वाले एहतजाज कर रहे थे। हम उनकी पुरजोर अपील पर हम भी उनके साथ शामिल हुए हैं वायने पंजाब से। ये जो उन्होंने अभी लीव इनकेशमेंट और ये जितनी भी इन्होंने पेंशन्स और ये सालाना इंक्रीमेंट इन्होंने बंद किया है, इन्होंने एक प्रोपेगेंडे के साथ किया है सारा काम, और हम चाहते हैं कि यह सारी चीज़ों को बहाल किया जाए और ऐसे बहाल किया जाए जैसे कि पहले उन्होंने बेसिक पेपर किया था और ये जो 35% वफाक और ये दूसरों वफाक वालों को दी जा रही है, तो उसी के मुताबिक हमारी ये जो पंजाब के जितने भी लोग हैं, क्या ये इस चीज़ के हकदार नहीं है? ये इस चीज़ के हकदार बिल्कुल भी नहीं है। क्या ख्याल है इनका? ये जो अवानों में बैठे हुए हैं चुप करके ये इस तरह के काम कर लेंगे? हम ये चीज़ों को नहीं मानते और ये सारी चीज़ें जो है ना, इन लोगों को फिलफौर वापस लेनी चाहिए। अगर इन्होंने ये सारा मुतालबा फिलफौर ये जो लेटर इशू किया है वापस ना लिया तो हम इस सारी चीज़ों का दायरा कार वसी कर देंगे पूरे पंजाब के अंदर। अभी तो लाहौर के अंदर है ना, फिर हम पूरे पंजाब के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच। नजर आ रही है ये निगरान हुकूमत है, इनका वैसे मैंडेट ही नहीं है ये काम करने का, लेकिन आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? कितनी जल्दी काम होने की उम्मीद है या ना होने की क्या उम्मीद नजर आ रही है? सर इंशाअल्लाह अजीज, ये मैंने आपको पहले कहा कि इन्होंने गैर कानूनी काम किया है और नाइंसाफी की है। हम जब घर से निकलते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम दुरूद का विरद करते हुए निकलते हैं। मुझे मुसल्लम यकीन है कि मेरे अल्लाह की रहमत से, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा की रहमत से ये इनको मजबूरन इन मुलाजमीन के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। इन्हें हमें इंसाफ देना पड़ेगा। इस इस्लामी रियासत, इस्लामी मुल्क रियासत में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम बुलंद करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। मैं तहसील सादकाबाद का सदर हूँ। अपने हकूक़ के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम अपने हक लेकर निकलेंगे। यहाँ से हमारे हक पे डाका डाला जा रहा है और हमारे साथ मुलाजमों के साथ जालिमाना सलूक किया जा रहा है। इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला के घर बड़ी तवक्को और यकीन है कि हमारे मुतालबात पूरे होंगे और हम जो है ना सुरखरू होकर वापस जाएंगे इंशाल्लाह। जिन्होंने हमारी आवाज़ आगे हुक्मरान बाला तक पहुंचाते हैं। हम आज इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि जो लीव इनकैशमेंट और जो गवर्नमेंट मुलाजमीन की मराहत थी, जो इन्होंने इतना जुल्म किया, जो नोटिफिकेशन निकाला है, हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि फ़ौरन उसको वापस लिया जाए और वफाक की तर्ज पे पंजाब के मुलाजमीन की भी सैलरी उसी तरह ही बढ़ाई जाए। एक मुल्क में इस तरह के कानून नहीं बनने चाहिए। जो ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं उनको इतनी मराहत और जो बेचारे इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, आप देखें उन लोगों के साथ ये कितना जुल्म है और एक मुल्क में इस तरह के कानून नहीं बनाने चाहिए। हमारी वज़ीर आज़म साहब से भी ये अपील है कि हमारी सैलरी वफाक की तर्ज के मुताबिक बढ़ाई जाए और ये नोटिफिकेशन फ़ौरन वापस लिया जाए, वरना ये तारका बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया।
जबकि रहीम यार खान में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एपका और दीगर सरकारी तंजीमों के मुलाजमीन, ओहदेदारान, मेंबरान और कारकुनान की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराने के साथ सरकारी दफ्तरों की तालाबंदी भी की गई। म्यूनसिपल कमेटी, अंजमन पटवारियान, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, महकमा नहार, महकमा हाईवे, महकमा हेल्थ, महकमा तालीम और दीगर मुताद्दिद महकमा जात के सरकारी मुलाजमीन व क्लर्क्स ने मुसलसल अपना धरना 4 रोज तक जारी रखा। जबकि इस मौके पर एहतजाज में शरीक शुरका का कहना था, ये जो एपका के साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनकी भी यूनियन है, बाकी जो दीगर डिपार्टमेंट की वो भी हैं, सारे मिल के अगर इकट्ठा करेंगे ना तो उससे यानी कि मुलाजमीन की पावर भी शो होगी और अपने मुतालबात मनवाने के लिए आसानी भी होगी। तो मेरे ख्याल में ये सबको इकट्ठे होना चाहिए और इकट्ठे होकर मिल के यानी कि एहतजाज करना चाहिए। कहीं भी दो यूनियन का कोई तलक वास्ता नहीं होना चाहिए। एपका में भी सारे इकट्ठे मिल बैठ के यानी कि अपने मुतालबात मनवाने चाहिए और इस मकसद के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। पहले तो ये है भी हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जैसे दीगर सूबों में यानी कि हमसे ज़्यादा तनख्वाहें हैं और हमारी जो काम है पंजाब के साथ ही नाइंसाफ़ी होती है हर दफ़ा मुलाजमीन की, तो हमारा भी यानी कि यही मौका है। जैसे बाकी दीगर सूबों में यानी कि 35% बढ़ी है तो हमारी भी उसी तरीके से हमको भी उसी हिसाब से दिया जाए और जो वफाक को दी गई है वफाक को भी मद्देनजर रखा जाए, क्योंकि हम मुलाजमीन जो है ख़ासकर बल्दिया के मुलाजमीन दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उनको प्रॉपर ना तो तनख्वाह दी जाती है, ना अलाउंस दिए जाते हैं, ना कोई बाकी मामला उनके हल होते हैं। तो इसलिए यानी कि कम अज़ कम कॉरपोरेशन के मामला तो ख़ास कर इनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, तो इनको हल होना चाहिए। इसके साथ साथ बाकी दीगर मुलाजमीन जो हैं उनके भी सारे मामला हल होने चाहिए, वो रेवेन्यू से रिलेटेड हों या दीगर यानी कि महकमा जात से रिलेटेड हों। ये हुक्मरानों ने खुद मजबूर किया है। इस सिलसिले में तीनों सूबों में वफाकी बजट के मुताबिक मराहत दे दी गई हैं। इस सूबे में जो वजीर खजाना ने ऐलान किया था उसके बरक्स काम किया है। तीनों सूबों में 35% रनिंग बेसिक पे पे इजाफा किया गया है और सूबा पंजाब में तमाम सूबाई मुलाजमीन का 30% और वो भी इनिशियल बेसिक पे किया गया है, जो कि इस सूबे के मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी है। इस सूबे के मुलाजमीन के हकूक पर डाका डाला गया है। इस सिलसिले में मैं हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि हमारी सूबाई मुलाजमीन का दीगर सूबों की तरह और अपने वफाकी बजट के ऐलान के मुताबिक इनको मराहत दी जाए और 35% इजाफा रनिंग बेसिक पे पे दिया जाए, ताकि तमाम सूबों में एक ही तनख्वाह हो और तमाम सूबों में यकसानियत पैदा हो और एक मुल्क में एक तनख्वाह का ऐलान किया जाए। इसी तरह लीव इनकैशमेंट है, वो भी इन्होंने इनिशियल बेसिक पे पे किया है, जो कि कानून के खिलाफ है। और मैं एक आईनी तकाजे की बात करूं, ये निगरान गवर्नमेंट है। निगरान गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकती, कोई तरक्याती काम बंद हो जाते हैं, रिक्रूटमेंट बंद हो जाती है। तो निगरान गवर्नमेंट के दौरान ही इन्होंने एक ऐसा नोटिफिकेशन कर दिया है जो सूबाई मुलाजमीन सूबा पंजाब की सरासर खिलाफ है और हकूक के खिलाफ है, नाइंसाफी है, काला कानून है। उसको फिलफौर विदड्रा किया जाए और सबका कानून को बहाल किया जाए, ताकि दीगर सूबों की तरह सूबा पंजाब के मुलाजमीन अपनी तमाम राहत हासिल कर सके। इसी तरह एक कानून बनाया था 55 साल उम्र पे रिटायरमेंट हो सकती है। इस सिलसिले में भी मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि 55 साल उम्र को ख़त्म किया जाए, जो कि 25 साल साहब का कानून चलता आ रहा है। 25 साल प्री मैच्योर रिटायरमेंट के रिटायरमेंट पे जो है ना मंजूरी दे दी जाए, ताकि 25 साल सर्विस करने के बाद बंदा अपनी रजामंदी के मुताबिक रिटायरमेंट ले सकता है। उस कानून को बहाल किया जाए और जिस तरह दीगर सूबों में तमाम मुलाजमीन को हकूक दिए गए हैं, इसी तरह सूबा पंजाब के मुलाजमीन को भी हकूक दिए जाएं, ताकि तमाम सूबों के साथ बराबरी हो सके और एक मुल्क में एक कानून बन सके। मैं डीसी ऑफिस और रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन काउंसिल और एपका का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारी कॉल पर लब्बैक का, और ख़ास तौर पे हमारे तनवीर साहब, इरफान साहब और हमारी जो आला की आदत है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के आगे सरापा एहतजाज है और तमाम मुलाजमीन और तमाम वो ओहदेदार जो है ना वो वहाँ पे धरने की सूरत में बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए रहीम यार खां में तमाम महकमों को हमने इकट्ठा किया है और इंशाल्लाह ताला हम 10 को और 11 को भी हम जो है ये भरपूर एहतजाज करेंगे और दफ्तर की तालाबंदी करेंगे जब तक हमारे जो मुतालबात हैं बाकी सूबों की तरह मंजूर नहीं हो जाते।
तो इंशाल्लाह ताला हमारे जितने भी मुलाजमीन हैं, कल भी हमारे जो जनाल में इज्तिमा हो रहा है उसमें भी भरपूर तालाबंदी करेंगे और यकजहती का मुजाहरा करेंगे। मैं ये आपको बावर कराना चाहता हूँ कि पहले जो था वो एपी का ही चलता था सिलसिला उनका ही, लेकिन चूँकि ये अब इज्तिमाई मसला है जिसमें हमारी रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन काउंसिल, जिसमें तमाम इदारे, तमाम डिपार्टमेंट्स ग्रेड 1 से लेकर 17 तक के मुलाजमीन इसमें शामिल हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमारा एहतजाज जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते उस वक्त तक जारी और सारी रहेगा। हमारी सीनियर क़यादत इस वक्त लाहौर में बैठी हुई है और हम इधर बैठे हुए हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये हमारे अफसरान जो हैं इस बात को ये ना ले लें कि ये मतलब है कि इज्तिमाई इनफरादी नहीं, इज्तिमाई फ़ैसला है, ये उनके मतलब भी है। ये जो पेंशन का मसला है या जो हमारे अलाउंसेस का मसला है, ये जो दीगर सूबों में, तीनों सूबों में 35% के हिसाब से जारी कर दिया उन्होंने, जबकि पंजाब उसी ही मुल्क का हिस्सा है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला सूबा है, और उसमें मुलाजमीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है, उनकी तनख्वाह में कटौती की जा रही है। ये तो नामंजूर है हमें। इस सिलसिले में हम सब इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह, और इस सिलसिले में आज हमारा एहतजाज DC ऑफिस रहीमियार खान में था, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ उधर अपना जना हॉल टाउन हॉल में ही होगा। इंशाअल्लाह इकट्ठे हैं सब, फिर मिलकर इंशाअल्लाह इसी तरह बैठेंगे और एहतजाज करेंगे। जब तक ये हमारे मुतालबात को माना नहीं जाता या हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, हम इसी तरह अपना एहतजाज जारी रखेंगे, पूरा मन एहतजाज जारी रखेंगे। हुकूमत पंजाब ने हमें मजबूर किया है इस तपती धूप में, इस गर्म मौसम में सड़कों पर निकलने पे, कि वफाक ने 35% रनिंग बेसिक पे इजाफे का ऐलान किया है, जबकि पंजाब हुकूमत ने 30%, वो भी इनिशियल पे। एक छोटे से छोटे मुलाजम को कम से कम वफाक के और सूबाई मुलाजम को 7,000 रुपये नुकसान आ रहा है। इसी तरह लीव इन कैशमेंट में जो कट लगाया है, हर मुलाजम को 6 से 7 लाख रुपये नुकसान आ रहा है। हम मजबूर हो के सड़कों पे निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि एक मुल्क है, एक कानून है, तो फिर सबको बराबर बना दी जाए। एक महकमे को और बना दी जाती है, छोटे पंजाब के सूबा है इसको और बना दी जाती है। ये काला कानून, ये जुल्म बंद किया जाए। तमाम महकमा जात के मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज है, सूबाई हुकूमत के तमाम महकमा जात, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पटवारियान, अंजुमन पटवारियान, महकमा एजुकेशन और टीचर साहबान और म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन और एफका के तमाम मुलाजमीन एक जगह पे एक इकट्ठे होकर एहतजाज कर। कैमरामैन मोहम्मद अकमल के साथ मोहम्मद अजमल खोखर, खबर आज न्यूज़, रहीम यार खान।